साधु बढ़िया उल्कामुख नामक राजा और लीलावती उसकी पुत्री कलावती की कथा आती है। सूत जी बोले कि मुनियों आगे की कथा सुनाते हैं, सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। और पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था, अत्यंत बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था, सब प्रकार से अपने राज्य को अच्छे तरह से चलाने की क्षमता रखता था। अपने पत्नी सरोजवदना सती के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा करता था और कथा के बाद दीन दुखियों की सेवा करता था। और जो दरिद्र नारायण आते थे उनको जो भी उससे बन पड़ता उनकी सेवा करता, उन्हें दान पुण्य करता था। एक दिन इसी क्रम में साधु नामक मुनिया अपने अनेक पुष्कल धनराशियों को लेकर के राजा के उस धाम में उस भद्रशिला नदी के तट पर वहां पर आया और राजा को अतुल तेज संपन्न सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अतुल तेज संपन्न भगवान नारायण जी के व्रत को वह देख करके उसमें भगवान नारायण को उसने दर्शन किया और उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु, इतने दिन से मैं संतानहीन हूँ, अगर मेरे पास एक संतान हो जाती तो आपकी अत्यंत कृपा होती, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। भगवान सब जानते हैं, जो हमारे अंदर है वो बाहर है, ऐसा संकल्प उसने किया और राजा से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के बारे में विधि विधान से समझ करके अपने घर को गया और अपनी पत्नी लीलावती से मनोकामना सिद्ध करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के आख्यान को उसने कहा। अब दोनों पत्नी पूर्णमासी एकादशी शुभ तिथियों पर भगवान की कथा को श्रवण पान करने लगी। धीरे धीरे एक दिन लीलावती के मन में यह उत्पन्न हुआ कि प्रभु, इतने दिन से मैं आपका व्रत पूजन करती हूँ और मेरे पास अभी संतान का अभाव बना हुआ है। स्त्रियों का जो है नैसर्गिक लक्षण होता है प्रश्न उत्तर करने के लिए, तो भगवान के सम्मुख में जब बैठती हैं तो कुछ न कुछ प्रभु से अपनी बात कहती हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, इतने दिन से हमारा व्रत पूजन होता चला आ रहा है और हमारे पास अभी संतान का अभाव बना हुआ है, यह कैसे दूर होगा। तब भगवान नारायण की करुणा उत्पन्न हुई और नवे मास में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार से दोनों पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका नामकरण संस्कार हुआ उसकी पुत्री का, तो उन्होंने अपने पुत्री का नाम कलावती कन्या, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा एक कला दो कला विकला पढ़ करके पूर्णिमासी होती है, उसी तरह से वह कन्या अपने पिता के घर में पढ़ने लगी। एक दिन वह विवाह की योग्य हो गई, पिता को चिंता हुआ। वह श्री नामक दामाद को कांचन नगरी से खोज किया और अपनी कन्या का कन्यादान किया। लेकिन कहे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जब तमाम तरह से ऐश्वर्य मिल जाता है तो व्यक्ति उसमें थोड़ा विचलित होता है। उसी समय भगवान की परीक्षा लेते हैं भक्त की। तो उस समय क्या है, धीरता गंभीरता से भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो कुछ मिला है प्रभु की कृपा है, ये ऐश्वर्य जो दिखता है सब प्रभु की माया है, क्योंकि अपार तेरी माया माया है जग में अपार। मायापति की ये माया जो है उन्हीं की है, इसलिए जो हमें उपभोग करना है, जितना हमसे उसे बना करके चलना है उस हिसाब से। तो थोड़ा वो भटक गया रास्ते से, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण पान नहीं किया, संकल्प पूर्ण नहीं किया और व्यापार के लिए अपने चले गए अपने दामाद जी को लेकर। इधर लीलावती कलावती बार बार कहती रही लीलावती की देखो भाई, जो संकल्प है इसे पूर्ण कर ले, क्योंकि संकल्प का विकल्प नहीं होता है। साधु बढ़िया ने कहा कि चलो भैया, फिर जब कथा पुराण होगा, जब सारी व्यवस्था होगी तो हम लोग अपने विधि व्यवस्था के अनुसार कथा करा लेंगे, ऐसा करके टाला। भ्रष्ट प्रतिज्ञा होने के कारण भगवान ने उसे शापित किया। शापित होने की वजह से उसका सारा धन राजा का चोर लूट करके ले आकर के इनके ही नाव में डाल दिए और उनके ऊपर जो है चोरी का इल्जाम हो गया। अब राजा कारागार में उन्हें डाल दिए, 6 मास की सजा हो गई। जो साधु बढ़िया जी के उनके सब दूत लोग थे, उनके साथ में थे, वो लोग भाग करके जा करके लीलावती और उनकी पुत्री कलावती को सब कुछ बताते हैं कि देखिए महारानी जी, ऐसा है कि सेठ जी चोरी के इल्जाम में राजा के दरबार में फंस गए हैं, इसलिए 6 मास तक तो अबाने से रहे। अब इस बात को सुनना कि दोनों ड्योढ़ी पर बैठ करके चिंतित होकर के उन्हीं के याद में शाम हो गया, शाम से रात हो गया। राजा के उस साधु बढ़िया के राज्य में वो लोग चोर सोचे कि आज साधु बढ़िया जी नहीं हैं और इनका दरवाजा भी खुला हुआ है, ये तो चिंतित ही हैं और उनका सारा धन लूट
उठ करके चोर लेकर के चले गए। जब दुख होता है, चिंतन होता है, तो सामने से कौन गया, क्या गया, कैसे गया, ये सब समझ में नहीं आता है। इसलिए उसका फायदा उठा करके चोर सारा सामान घर से ले गए। अब बड़ी दिक्कत हुई। प्रातःकाल जब उनकी चेतना टूटी, दुख कम हुआ, तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है घर में। जब जहाँ जा रहे हैं तो पूरा वस्त्र बिखरा हुआ है, अन्न बिखरा हुआ है, पूरी अलमारी खुली हुई है। तो इसलिए उनको लगा कि हमारे घर में चोरी हो गई, और वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। भाई बंधु सब लोग आए, और दुख के समय में अगर 2, 3, 4, 5 लोग आ जाते हैं तो करुणा दुख जो है कम हो जाता है। किसी ने कहा कि बहन अच्छा चिंतन मत करिए, आपका आढ़त का जो है सामग्री नहीं ले गए, आप लोग इनका पूजन करें और लेन देन का कार्य जो है सब अनाज लेन देन का कार्य प्रारंभ करें। इससे आप लोग अपने कारोबार को थोड़ा बढ़ाइए, और जो कुछ धन मिले इससे अपना पालन पोषण करिए। भगवान की कृपा होगी तो साधु बढ़िया जी भी आपके घर पर आ जाएंगे। ऐसा समझा बुझा करके सब परिवारी जन, भाई बंधु, संकट काल में ऐसा ही होता है, सभी एक दूसरे को समझाते बुझाते हैं, और समय काल परिस्थिति के अनुसार सब होता है कार्य। इस तरह से उनको समझाया गया, और दोनों लोग जो है चले गए। इस तरह से उनका परिवार बसा। धीरे धीरे जो है भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर में धन अनाज सब कुछ होने लगा। एक दिन उसकी पुत्री कलावती जो है भगवान नारायण जी के दरबार में बैठी थी और कथा हो रहा था, और उसने अपनी अरदास, अपनी मन की भावना भगवान नारायण से कहा। भगवान सुनते हैं, करुणामयी दुखियों की, दीनों की दशा सुधारने के लिए परमात्मा हर बात को सुनते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान बैठ जाते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है। जहाँ नारायण जी बैठ जाते हैं, जहाँ शालिग्राम की मूर्ति पूजा सब होने लगता है, तो कम से कम 1 किलोमीटर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उतना दूरी जो है तीर्थ हो जाता है। यह भगवान की महिमा है। इस तरह से उसने कहा, प्रभु आप तो सब जगह आ जा सकते हैं, मैं तो निरीह हूँ, आप भी भक्तन हूँ, कैसे जा सकती हूँ। मेरा संदेश आप चाहें तो कह दें राजा से जा करके कि मेरे पिता जो है निर्दोष हैं और उन्हें आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार से भगवान के सन्मुख उसने अपनी बात को कहा, और भगवान करुणा निधान। और उस दिन वो प्रसाद लेकर के अपने घर पर आई, अपनी माता से पूरी बात को कहा। दोनों मिलकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण की, और उस दिन उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया, और रात्रि भर जो है नारायण 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 के चिंतन में करते हुए अपने निद्रा को ध्यान पूर्वक करते हुए प्रातःकाल किया। फिर भोजन प्रसाद भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण किया। अब इधर भगवान जो है इनके भजन से प्रसन्न हो गए, और जाकर के राजा चंद्रकेतु को उन्होंने स्वप्न दिया। स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने जो उन दोनों बड़कों का जो है धन लिया है उसे दे दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य में हानि होगी। इस तरह की बात सुन करके राजा तुरंत उठ करके रात्रि काल में ही अपने मंदिर में जाता है, और सोचता है कि यही प्रभु तो हमारे स्वप्न में आए थे, और यही प्रभु ऐसे कहते तो भगवान की बात मान करके। देखिए राजा जो है भगवान की बात मानता है, सत्यनारायण की सत्य बात को मान करके उनको जो है अपने दरबार में बुलाता। प्रातःकाल उनका जितना धन लिया था उसको सब दे करके जाने की आज्ञा दे देता है। अब राजा को प्रणाम करके साधु बढ़िया और जो है उनका दामाद जी सब लोग प्रणाम करके राजा को कहते हैं आपकी आज्ञा से जा रहे हैं। राजा ने कहा मेरी आज्ञा से तो नहीं जा रहे हो भैया, ये भगवान की आज्ञा से जा रहे हो, इसलिए भगवान का कीर्तन करो। तभी उसे लगता है कि हमारे द्वारा जो धन कमाया गया वह भी है, और राजा के द्वारा भी जो धन दिया गया यह भी बहुत सारा हो गया, तो मेरे नगरी में मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, इसलिए अहंकार उससे हो गया। और वहां से राजा को प्रणाम करके अपने नगर की ओर चला। यहीं पर 30वां अध्याय से पढ़ा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।